मेरे घर 2 बहन, एक भाई एक बहन आई थी। उसके हाथ में बाइबल थी, तो मैं उस बाइबल को देख के बहुत खुश हो गई। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, मैंने कहा आप जब भी आते हो एक नई चीज़, एक नई किताब लेकर आते हो, इसके अंदर क्या है? तो वो कहने लगी अभी मैं बाद में बताऊंगी। फिर वो आई अंदर, थोड़ी देर में मेरे घर में थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई, फिर वो पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो मुझे वो अच्छी लग रही थी जब वो पढ़ रही थी बहन बाइबल। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की किताब है? तो उन्होंने कहा ये यीशु मसीह की किताब है, क्रिश्चियनों की। मैंने कहा आप मुझे भी समझा दो, मुझे तो इनकी बातें अच्छी लगती हैं। तो वो बहन कहने लगी नहीं, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, आप रहने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा तो समझाओ। तो फिर भी नहीं मानी वो। जब वो पढ़ती थी ना, तो मैं अपना काम करती थी, मगर मेरा ध्यान उसकी तरफ होता था। जब वो बोलती थी कि दीदी आप ऐसा करो, सारा काम ख़त्म करके मेरे पास बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाती थी। एक दिन ऐसा आया, प्रभु ने पता नहीं क्या दया करी मेरे ऊपर, क्या मुझे वो वचन समझ में आ गया कि भाई भाई का हिस्सा नहीं खाना। और मैंने अपने जेठ से ज़बरदस्ती हिस्सा अपने बीच वाले जेठ के साथ मिलके मैंने अपने नाम करवा लिया। तो मैं बहुत खुश होती थी कि मेरे पास 2-2 3-3 मकान हैं। मैं बहुत पर अंदर शांति नहीं थी, बहुत बीमार रहती थी। तो जैसे वो वचन मेरे अंदर आया, मैंने कहा मैंने भी गलत करा है अपने जेठ के साथ, मुझे किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। मेरा एक बेटा है, 6-7 लाख रुपए लेके मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे के लिए कांटे नहीं बो सकती। तो वो जो बहन थी जिसके पास बाइबल थी, वो एकदम चौंक गई कि ये क्या कह रही है। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे देना है उसका हिस्सा। उसी दिन मैंने ठान लिया मुझे देना है। सारे घर वाले एक तरफ और मैं अकेली। तो सारे मुझे कहने लगे नहीं आप मकान मत नाम कर, उसको मत दे। मैंने कहा नहीं, मैं दूंगी। तो वो धीरे 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 ऐसे ही चलता गया। फिर मैंने एक दिन उनके नाम कर दिया, उनको दे दिया। और हाँ, मेरी आँख भी बहुत दिन से मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरी आँख ठीक नहीं थी। मैं बहुत जगह दिखाई आई हॉस्पिटलों में, सबने ये कह दिया कि आपके एलर्जी और खुजली है। पानी निकलता था, खारिश बहुत होती थी, बहुत दवाइयाँ डाल ली, बहुत इलाज करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही मैं चर्च में गई, अपने बेटे को ले गई, पहले तो मैं गई, वहाँ बैठी तो थोड़ा बहुत मुझे सही सा लगा, मगर मैं बोर होने लगी। वहाँ वर्शिप हो रही थी तो मैं बैठी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा गई थी प्रभु में, और प्रभु को मैं जानती भी नहीं थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं चलती गई, मेरी आँख ठीक हो गई, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी आँख से। मैं बहुत लालची थी, बहुत मतलब मेरे अंदर कोई शांति नहीं थी। वो मैं बहुत मतलब लड़ाकू टाइप की थी। वो प्रेम नहीं था जो अंदर अब होता है हमें, जब हम मसीह में आ गए। अब प्रेम जो होता है ना, वो प्रेम नहीं था हमारे पास। मुझे पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। मैं बाइबल पढ़ नहीं सकती थी। सिर्फ जैसे कोई पढ़ रहा है तो मैं उसको सुनती थी और अंदर ही अंदर रोती थी कि काश मेरे माँ बापों ने मुझे आज पढ़ाया होता तो मैं ये वचन को पढ़ पाती। और मैंने सबके मुंह सुना था, पाशा जी के मुंह भी सुना था कि जब तक वचन नहीं पढ़ोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं बहुत वो हो गई थी। जैसी मैं जैवन जीवन चर्च में आई, मैं कुछ दिन तक चली, कुछ महीनों तक। तो मुझे बताया गया कि जब तक सिस्टर आप वचन नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई घर पे, मेरी बेटी ने पढ़ाना शुरू करा मुझे, नर्सरी AKG के थ्रू, मतलब उसने मुझे पढ़ाना शुरू करा। मैं पढ़ती गई, वो भी बच्चा था, उस पर भी प्रेशर था अपनी पढ़ाई का। तो हफ्ते में 1-2 बार मुझे पढ़ाती थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने प्रभु के आगे घुटने टेके। मैंने कहा प्रभु जी, आप चाहते हो कि मैं आपके पीछे चलूं तो आप मुझे पढ़ना है बाइबल। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे पढ़ना सिखा दो। तो मैं धीरे धीरे मैं रोज कंटिन्यू प्रे करती थी और बाइबल को लेके ना छाती से लेके, और मैं ऐसे करती थी, प्रभु आपने मुझे पढ़ना सिखाया। और मैं वचन मुझे पढ़ना नहीं आता था, फिर भी मैं उनको जोड़ जोड़ के पढ़ती थी जैसे कि मुझे बहुत पढ़ना आ रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पढ़ना सिखाया। फिर मैं एक जगह गई, मैंने कहा आप मुझे पढ़ा दोगे? उन्होंने कहा आप अब पढ़ोगे? वो हंसने लगी। मैंने कहा हाँ, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे पढ़ा दो, मुझे अपने प्रभु के लिए पढ़ना है। शिष्य ने कहा, वो हंसने लगी। मैंने कहा आपका मैं सारा काम कर दूंगी, यहाँ तक कि आपका टॉयलेट भी साफ कर दूंगी, आप मुझे पढ़ा दो।
तो कहने लगी सोच के बताऊंगी। फिर उसने मेरा यही जवाब दिया, फिर उसने मना कर दी। फिर मैं एक जगह गई थी, उस सिस्टर ने मेरे से कहा आप पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा हाँ सिस्टर, मुझे आप पढ़ा दोगे? कि हाँ। मैं 3 दिन ही गई थी उसके पास ट्यूशन। मैंने कहा आप पढ़ा दो, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी, आपका काम कर दूँगी सारा, मुझे अपने प्रभु के लिए पढ़ना है। उसने ये कहा था सिस्टर ने, अगर तुम्हें प्रभु की लगन लगी है तो आप ज़रूर पढ़ने सीख जाओगे। मैंने कहा प्रभु मेरी लाज रख लेना, मुझे पढ़ना है। मैं सिर्फ 3 दिन गई थी, 3 दिन के बाद मुझे पढ़ना आ गया, तो मैं पढ़ना सीख गई। आज मैं बाइबल 3री बार पूरी कर चुकी हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ तो मैं पढ़ पाई। मेरे पति कहते हैं अब तेरे में बहुत बदलाव आ गया, पहले जैसे तुझे बोलने का ढंग भी नहीं था। बाकी में मेरे को बोलने का ढंग नहीं था, मैं बहुत ऊट-पटांग बोलती थी, मतलब एक गाँव की तरह, गँवार की तरह मैं ऐसे ही बोलती थी। अब मेरे पति कहते हैं कि अब तुझे बोलने का ढंग आ गया, बच्चों में भी, मतलब घर में जब घर में घुसते हैं ना तो एक उजाला सा दिखता है, एक शांति सी दिखती है। मैं उन्हें जब भी पाती हूँ बाइबल पढ़ते हुए पाती हूँ, प्रार्थना करते हुए पाती हूँ, और कोई ज़्यादा ठड्डाई की बातें नहीं करती। पहले मैं बहुत गालियाँ गलौज करके बातें करती थी, मगर वो चीज़ अब नहीं है मेरे अंदर। अब मेरे घर में शांति है, वो मतलब आमदनी भी है, मेरे हाथ में पैसा भी रुकता है, और अब हम बहुत खुश हैं अंदर से, मतलब बहुत खुश हैं, और एक दूसरे की इज्जत करना हम में आ गई है। और किसी मतलब अब जब आते हैं हम चर्च में सीखते हैं बहुत कुछ कि हमें सबसे प्रेम करना है, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं प्रभु के साथ जब तक मेरा जीवन है मैं प्रभु की सेवा में चलूँगी, क्योंकि मैं प्रभु से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जो जीवन प्रभु के पीछे चलने में वो किसी चीज़ में नहीं है। प्रभु ने कहा है कि तुम मेरी खोज करो, ये धन दौलत तो, ये बाकी वस्तुएं तो अपने आप आ जाएंगी। इतना तो पता है कि प्रभु हमें भूखा नहीं रहने देगा, रोटी तो हमें खिलाएगा ही, और वही चाहिए हमें, यहाँ धन इकट्ठा नहीं करना। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगी। मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, और कोई इसके अलावा कोई प्रभु नहीं है। क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी, मैंने भी किसी के थ्रू सुना, मैंने विश्वास किया। जब मैंने विश्वास किया तब मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है। जब मैं उसके पीछे चलती रही तो मुझे जो उनके साथ नहीं, जब विश्वास में नहीं थी, जब वो चीज़ें नहीं मुझे मिली, अब आके मिली हैं, तो मेरे लिए तो यही परमेश्वर है। तो आप भी यही परमेश्वर को चुनाव करें।